नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली शूटआउट से नाराज वकीलों ने किया एक दिन की हड़ताल का ऐलान। आज राजधानी की सभी जिला अदालतों में एक दिन की हड़ताल पर हैं वकील। शुक्रवार को रोहिणी कोर्ट में हुआ था गैंग वॉर, जिसमें जितेंद्र उर्फ गोगी की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या। शूटआउट में 2 हमलावरों को भी मार गिराया गया। दोनों हमलावर गोगी पर हमला करने आए थे। स्पेशल सेल के जवानों ने दोनों हमलावरों को ढेर कर दिया। दोनों ने वकीलों की ड्रेस पहन रखी थी। दिन दिहाड़े फायरिंग की वारदात होने पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। दिल्ली कांग्रेस ने कहा कि दिन दहाड़े गोली चलना यह साबित करता है कि दिल्ली में जंगल राज कायम है। देश की राजधानी अब अपराधियों की राजधानी बन गई है। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने कहा कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। मुख्यमंत्री चुनाव यात्रा में व्यस्त हैं और गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में करीब 40 राउंड गोलियां चलने से जज, वकील और अन्य लोग खतरे में पड़ गए। ये घटना दिखाती है कि खुफिया तंत्र पूरी तरह विफल हो चुका है, जबकि दिल्ली पुलिस को खुफिया तंत्र से जानकारी मिली थी कि इस तरह की घटना होगी। रोहिणी कोर्ट फायरिंग मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बड़े शर्म की बात है कि दिल्ली के कोर्ट परिसर में ही नहीं बल्कि कोर्ट रूम के अंदर गैंगवार हो रहा है। इसमें जान भी गई है। इस तरह का उदाहरण कभी नहीं सुना। कोर्ट रूम में जज साहब और वकील के सामने गैंगवार हो रही थी और 40 राउंड गोलियां चले, तो ये अभूतपूर्व है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर अपने एक पसंदीदा अधिकारी को दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बनाया गया है, तब ये हाल दिल्ली का सामने आया है। दिल्ली सरकार के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर दिल्ली पुलिस के सबसे टॉप अधिकारी की जवाबदेही बनानी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में हो रही बारिश ने आम लोगों के साथ साथ अब बीजेपी के लिए भी खड़ी कर दी है नई परेशानी। दरअसल बीजेपी के ही सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल से उस एमसीडी की शिकायत कर दी है जिसमें पिछले 14 साल से उनकी ही पार्टी बीजेपी है काबिज। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से सांसद हंसराज हंस ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि उनके क्षेत्र में जल भराव की काफी समस्या है। दावा किया गया है कि इसकी वजह से कम 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, वहीं कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। सांसद हंसराज हंस ने आरोप लगाया है कि बाढ़ और सिंचाई विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, डीडीए और एमसीडी से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई एक्शन लिया गया। दिल्ली में पिछले 18 महीने से बंद स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के अभिभावक, बच्चे, शिक्षक और प्रबंधकों का प्रदर्शन। स्कूलों में सभी कक्षाएं सामान्य तौर पर लगाने की मंजूरी देने की है मांग। प्रदर्शनकारी चंदगीराम अखाड़े के सामने ट्रॉमा सेंटर पर इकट्ठे होकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की कर रहे हैं तैयारी। इस प्रदर्शन के जरिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की है कोशिश। दिल्ली में बीते 24 घंटे में करीब 70,000 टेस्ट करने के बाद सामने आए कोरोना के 24 नए मामले। राहत की बात, आज भी एक भी मरीज की नहीं हुई मौत। 66 मरीज ठीक होकर लौटे घर। 234 मरीज अस्पतालों में और 9 मरीज कोविड केयर सेंटर में हैं भर्ती। होम आइसोलेशन में 124 मरीजों का चल रहा है इलाज। राजधानी में अब एक्टिव केसों की संख्या 400 के करीब। दिल्ली में शुरू हुआ सीरो सर्वे। नगर निगम के हर वार्ड से लिए जा रहे हैं सैंपल। जानकारी के मुताबिक छठे सीरो सर्वे के दौरान दिल्ली नगर निगम के सभी 272 वार्ड से करीब 28,000 सैंपल लिए जा रहे हैं। अप्रैल महीने में ही छठा सीरो सर्वे शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा होने लगा था। इसके कारण सीरो सर्वे बीच में ही बंद करना पड़ा था। दिल्ली में 25 साल के युवक को आया हार्ट अटैक। धमनियों में 99% मिली ब्लॉकेज। डॉक्टरों ने स्टेंट डालकर बचाई युवक की जान। दरअसल दिल्ली के दक्षिणपुरी इलाके के अंबेडकर नगर में रहने वाले 25 साल के रमन को 4 सितंबर को हार्ट अटैक आया था। रात में सोते वक्त इन्हें अचानक सीने में दर्द उठा। बेचैनी होने पर रमन ने अपने दर्द के बारे में परिवार को बताया।
रमन ने इंतजार किया कि थोड़ी देर में ये दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दर्द के साथ उन्होंने रात में कई बार उल्टियां भी की। इसके बाद रमन ने दर्द बढ़ता देख अपने भाई से कहा कि उसे किसी पास के अस्पताल ले जाओ, क्योंकि उससे दर्द सहन नहीं हो रहा। पास के किसी अस्पताल में ले जाने पर रमन को एसिडिटी का इंजेक्शन दे दिया गया, लेकिन उससे भी रमन को कोई राहत नहीं मिली। रमन के फैमिली डॉक्टर ने जब रमन की ईसीजी जांच की तो पता चला कि रमन को हार्ट अटैक आया है। आनन फानन में रमन को मैक्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग में भर्ती किया गया। दिल्ली में जल्द मिलेगा सरकारी नौकरी पाने का मौका। आने वाले दिनों में दिल्ली में सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। इनमें शिक्षक भर्ती प्रमुख होगी। दरअसल दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने शिक्षा विभाग में खाली पदों की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिया कि इन सभी पदों को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। उपराज्यपाल ने मुख्य सचिव, DASSB, प्रेसिडेंट, स्कूल शिक्षा सचिव, TT सचिव और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शिक्षा विभाग और प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा विभाग में रिक्तियों की स्थिति की समीक्षा की। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं वाला स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली सरकार करेगी हर संभव मदद। हाई लेवल मीटिंग में उपराज्यपाल, मुख्य सचिव, नीति आयोग के CEO, DDA समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कई मायनों में केवल दिल्ली का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे अहम रेलवे स्टेशन है। यहां पर आने जाने वाले यात्रियों की सुख सुविधाओं में विकास होने से ज्यादा यात्री दिल्ली आएंगे। इससे राजधानी के पर्यटन में विकास होगा और यहां रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन देश का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहां रोजाना लगभग 4.5 लाख यात्रियों का आवागमन होता है। स्टेशन की बिल्डिंग एरिया करीब 2,20,000 वर्ग मीटर में है। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।